वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के सब संसार में सब प्राणियों के शरीरों में, सबके जीवन में और सबके जगत में जो प्रभु की अपार महिमा उनके रचे नाना पदार्थों में सब ओर फैली हुई है। उसका चिंतन करके, उसका स्मरण करके, उस पर विचार करके हम भगवान के सामर्थ्य को, हम भगवान की असीम सत्ता को, उनके अद्भुत ज्ञान को, उनकी अद्भुत कार्य कुशलता को, उनकी सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव करें, समझें। कार्य से ही कर्ता के ज्ञान विज्ञान का, उसकी महानता का बोध होता है। जिसका कार्य जितना महान है, उस कार्य का कर्ता उतना ही महान है। इस मृत्यु लोक में, संसार में
क्या है महान? इस संसार में ये संसार ही महान है। संसार में जो नाना वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं इस जगत के संसार के जो घटक है, जो सारे मिलकर संसार को पूरा बनाते हैं, ये सब अपने आप में अद्भुत महान है। इसलिए ये सहज ही बोध होता है कि इनका निर्माता भी महान है। जब हम अपने ही शरीर को देखते हैं और शरीर के भीतर उतरते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं, शरीर का चिंतन मनन करते हैं, शरीर की एक एक खूबी पर विचार करते हैं, सोचते हैं, बैठकर उस पर अनुसंधान करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका बनाने वाला कितना महान होगा। सबसे बड़ी बात होती है वस्तु के गुणों का ज्ञान करना, कि इस वस्तु में ये गुण है। वस्तु के गुण का ज्ञान करना तो फिर भी आसान हो सकता है किन्हीं अर्थों में, परंतु वो वस्तु ही न हो, अपने सूक्ष्म कारण में हो, परमाणु में हो, परम अणु में हो, फिर उन अणु में वस्तु की संभावना को देख लेना। अभिप्राय हुआ कि वस्तु पहले है, बनाने वाले के दिमाग में है, वो यंत्र, वो आविष्कार, वो वस्तु, वो उसका स्वरूप, वो उसकी डिजाइन, वो उसकी उपयोगिता, वो उसकी बनावट, वो सब उसके दिमाग में है। वो किस किस से बन सकती हैं ये भी वो जानता है। तभी तो वो सूक्ष्म परम परमाणुओं को गति देकर उस वस्तु के बनने की दिशा में उन परमाणुओं को जोड़कर फिर जोड़कर फिर जोड़कर फिर जोड़कर फिर जोड़कर वस्तु के बनने तक उनको जोड़ता जोड़ता ले आता है। हम एक तिनका नहीं बना सकते। हम एक अन्न का नूतन दाना बिना पंचभूतों की सहायता के नहीं बना सकते। बिना हाथों के नहीं बना सकते, बिना आंखों के नहीं बना सकते, बिना कानों के, बिना श्वास के,
बिना रक्त के, बिना रस के, बिना अन्न के, बिना भोजन के नहीं बना सकते। लेकिन अन्न के बिना, भोजन के बिना, शरीर के बिना, किसी भी साधन के बिना वो भगवान सारी दुनिया को बनाता है। क्योंकि साधन वाला, शरीर वाला तो दुनिया को बना ही नहीं सकता। हम जब चिंतन में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि जो चीज हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही, उस चीज को, उस प्राणी के शरीर को आत्मा किसी की दिखाई नहीं देती। जिसे आत्मा दिखाई देता है, जो आत्मा को जानता है, वही आत्मा के गुणों को जानता है। वही आत्मा को शरीर में बिठा सकता है कि कहाँ शरीर में आत्मा को मैं बिठाऊं। और वही शरीर को ऐसे बना सकता है कि आत्मा के लिए शरीर में यहाँ जगह रखता हूं, यहाँ आत्मा को बिठा दूंगा और यहाँ आत्मा के बिठाने से सारा शरीर चल जाएगा। ये कितना अद्भुत है कि जो दिखाई नहीं देता वो देखता है। आत्मा दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता संसार। अब तक किसी को नहीं दिखा, आगे कहीं किसी को नहीं दिखेगा। केवल शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखता। क्योंकि वो निराकार है, उसमें कोई आकार नहीं, कोई रंग रूप नहीं। हम आत्मा दिखते नहीं। तो जो चीज दिखाई देती नहीं, उसके लिए दिखाई देने वाला शरीर, उससे चलने वाला यंत्र कोई कैसे बना सकता है? यही तो भगवान की महिमा है। यही तो आकर ऋषि मुनि भी नेति नेति कर देते। हमारे बस की बात नहीं कि पूर्ण रूप से आपको जान लें। आप तो अनंत हैं, आप तो महान हैं, आप तो, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपका सामर्थ्य, आपका तेज सब अद्भुत है, अपरंपार है। वे भी नेति नेति कह के पीछे हट जाते हैं। मनुष्य का शरीर एक ऐसी अद्भुत मशीनरी, एक ऐसी अद्भुत रचना। बिजली को हर आदमी महसूस करता है, क्योंकि बिजली बनी है, बनाई गई है। लेकिन आत्मा को, दूसरे की आत्मा को कोई आदमी अनुभव नहीं करता संसार। लेकिन बिजली को सब अनुभव करते, एक ही बिजली को, एक ही पानी को, एक ही अग्नि को, एक ही वायु को, एक ही आकाश को सब अनुभव करते। एक शरीर को सब शरीर वाले देखते हैं, उसको छूते हैं, अनुभव करते हैं।
लेकिन एक आत्मा को दूसरे शरीर वाले कोई नहीं देख सकते, कोई नहीं छू सकते, कोई नहीं स्पर्श कर सकते। छू सकते हैं तो उसके शरीर को। अगर आत्मा शरीर में है तो शरीर को देख सकते हैं, आत्मा शरीर में नहीं है तो ये सब बड़ा अद्भुत है। ये सब रहस्य है। जो इस रहस्य में उतरता है वो भगवान से अपने आप को जोड़ता और जुड़ता चला जाता है कि कैसा प्रभु ने ये अद्भुत शरीर बनाया है, कैसा प्रभु ने अद्भुत संसार बनाया है। जब परमात्मा की इस महान महिमा को आदमी देखता है, इस पर विचार करता है, इस पर चिंतन करता है घंटों, तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि परमात्मा की इस रहस्य में चलने लगती। जिसकी बुद्धि नहीं चलती और वो निराश होकर ध्यान तोड़ के बाहर भाग जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो एक दिन शरीर से उतर के निकल जाता है और फिर लक्ष्य 84 में चक्कर काटता रहता है। लेकिन जो शरीर के भीतर के रहस्यों को जानने के लिए दिन रात मेहनत करता है, विचार करता, चिंतन करता, इस पर मनन करता, निधिध्यासन करता है, उसको एक दिन इसका साक्षात्कार, इसके रहस्यों का अनुभव हो जाता है। सो आइए हम जीवन पर, शरीर पर, संसार पर अनुसंधान करें। देखें कि ये जगत क्या है, देखें कि ये संसार क्या है, देखें कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश क्या है। हमने मानने की आदत को पालना शुरू किया हुआ है। हम मानते हैं, जानने का प्रयास बहुत ही कम करते हैं। हमने पृथ्वी को माना हुआ है कि हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, लेकिन हमने पृथ्वी को जानने का प्रयास नहीं किया। काश हम पृथ्वी को पूरी तरह जानते तो हमारे जीवन में परमात्मा कभी का आ चुका होता, अर्थात हम पूर्ण रूप से आस्तिक कवि के बन चुके होते। संदेह की सीमाओं के पार ईश्वर आस्था के मंदिर में कभी से हम भजन करना शुरू कर देते। हम अगर जल के ऊपर, जल को जानने, जल के गुणों को जानने, जल के रहस्य को जानने पर काम किया होता तो हम आज ईश्वर की अनुभूति से युक्त होते। पर हमने जल को पिया है, जल को अपने काम में लिया है, जल से हमने अपने जीवन को धारण किया है, जिया है। पर जल की महिमा क्या है, जल का रहस्य क्या है, इस पर विचार नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने एक एक चीज को लेकर उस पर महीनों सालों जीवन भर चिंतन किया है, फिर उसके सत्य स्वरूप का सार निकाल करके अपने आप को निहाल किया है और हम सबको उसका उपदेश किया है।
हम अगर अग्नि तत्व को विचार करते, अग्नि तत्व के उपयोग से ऊपर उठते, हम उससे मनोरथ सिद्ध करने के आगे भी उसके बारे में विचारते कि अग्निदेव क्या है, ये तेज क्या है, ये अग्नि क्या है, ये विद्युत क्या है, ये बिजली क्या है, ये सूर्य क्या है। तो आज हमारे भीतर ईश्वर महिमा का एक सागर लहरा रहा होता। अगर हम विद्युत को, अगर हम बिजली को, अगर हम अग्नि को, अगर हम रूप को, अगर हम तेज को अपने अनुसंधान का विषय बनाते, तो हम परमात्मा की गोद में होते। तो परमात्मा से हमारा आत्मा कभी का जुड़ चुका होता। पर परमात्मा से आत्मा कनेक्ट, संबंधित कैसे हो, इसके जो उपाय थे, उन उपायों को हमने जीवन में अपने भोग का विषय तो बनाया, लेकिन उनको अपने चिंतन का विषय नहीं बनाया। उनकी महिमा पर, उन पदार्थों के अंदर जो उनके निर्माता की खुशबू है, उनके निर्माता की अद्भुत चमत्कारिक प्रतिभा है, उसका दर्शन नहीं किया। पंचभूतों में एक वायु तत्व है जो स्पर्श तन मात्रा से बनता है और इतना महान है कि उसके बिना संसार में तिनका भी नहीं हिल सकता। उसके बिना संसार में एक भी आदमी, एक भी जीव जीवित नहीं रह सकता। इतना महान है कि उसके बिना सारे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए। इतना महान है कि एक पल भी हम उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। अगर हम जीवन में 100 साल, 60 साल, 50 साल जीते हुए आए, तो हर पल हमने उसका सेवन किया है। अभी हम उसके सेवन से ही यहाँ बैठे हुए हैं। वो अग्निदेव, वो अग्नि तत्व, वो वायुदेव, वो वायु तत्व, जो सारे जगत के जीवन का आधार है, अगर हमने उसके रहस्य पर, उसकी महिमा पर, उसकी उपयोगिता पर, उसके निर्माण पर विचार किया होता, तो हम परमात्मा तक जरूर पहुंच जाते। अगर हमने शब्द से बने आकाश पर विचार किया होता कि ताली बजाने से शब्द कैसे बन जाता है, मेरे मुंह हिलाने से, जीभ हिलाने से शब्द कैसे बन जाता है,
जिस आदमी को स्वरों का ज्ञान न हो, वीणा बजाना नहीं आता हो, जिसे बांसुरी बजाना नहीं आता हो, उसे वीणा दे दी जाए कि तुम बजाओ, तो वो एक भी ठीक से स्वर नहीं निकाल पाएगा। बांसुरी से एक भी अच्छी ध्वनि नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि ज्ञान पहले है, निर्माण बाद में है। निर्माण का उपयोग वही करना सिखाता है जिसको निर्माण के प्रयोजन पर, जिसका निर्माण का प्रयोजन उसके भीतर हो, कि उसने इस चीज का निर्माण किस लिए किया है। संसार हमें, संसार की वस्तुएं हर समय एक अद्भुत संदेश दे रही है कि सबके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग है, सबके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, सबके पीछे एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, सबके पीछे बहुत सूक्ष्म, अद्भुत, न टूटने वाले नियम काम कर रहे। ये नियम बिना कर्ता के, ये व्यवस्था बिना बनाने वाले के बन नहीं सकती। बिना निर्माता के कोई इस प्रकार की अद्भुत चीजें हो नहीं सकती। तो मनुष्य जब अपने आसपास के जीवन को, अपने आसपास की चीजों को, अपने आसपास के संसार को ज्ञान की आंखें खोल कर देखता है और उन पर विचार करता है, तो वो संसार के रहस्यों में डूब जाता है। तो फिर वो परमात्मा से जुड़ता चला जाता है। जिनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, अगर वो उस बच्चे को खिलाने में, निलाने धुलाने में, पालना झुलाने में और गोद में इधर उधर घुमाने में, उसके साथ में नाचने कूदने में, खेलने में मदमस्त है, तो फिर वो बच्चे के शरीर के बनाने वाले से कभी नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि उनका ध्यान निर्माण के निर्माता की ओर नहीं जा रहा, उनका ध्यान तो निर्माण की खूबियों के लाभ की ओर जा रहा है। एक ऐसी विचारों की दुनिया में हम जी रहे हैं, जिन विचारों के अंदर केवल एक दौड़ है जो भोजन का इंतजाम करती है, जो शारीरिक जरूरतों का इंतजाम करती है। उन विचारों की बाढ़ में, उन विचारों के सरोवर की तरंगों में या किनारों पर कहीं पर भी कुछ ऐसा है नहीं जो हमें इस संसार के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सके। और आदमी उसी जीवन निर्वाह की दौड़ में पूरी जिंदगी बिता देता है। लेकिन जो ज्ञान की आंख से संसार को, आजू बाजू के जीवन को, आसपास की घटनाओं को,
आकाश में ऊपर देखता है, रोज सुबह उगते सूरज, अस्ताचल को जाते सूरज को देखता है, चंद्रमा को उगता हुआ, अस्त होता हुआ, उसकी 16 कलाओं को घटते बढ़ते देखता है। उसकी कलाओं के घटने बढ़ने से, उसके इस पृथ्वी के दूर पास होने से, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के लगाने से, कैसे क्या कुछ संसार में हो रहा है, कैसी कैसी चीजें बन रही हैं, इन सबको जो विचारता है, जो संसार के रहस्यों के अनुसंधान ग्रह में या इनकी प्रयोगशाला में या इनके जगत में जाकर इनके ऊपर जो अपने आप को एकाग्रचित करता है, वो इस संसार को जानता है। जिसने संसार को जाना है वो भगवान को जान सकता है, क्योंकि भगवान संसार की हर चीज से जुड़ा है। संसार की हर चीज भगवान से जुड़ी है। अगला जो श्लोक है, वो श्लोक हमें इस संसार के कोने कोने कण कण तक ले जाने वाला है। हम पूर्व से अपनी स्थिति बनाए, क्या हम सच में परमात्मा को पाना चाहते? हमारी व्याकुलता क्या कहती है हमसे? क्या ये व्याकुलता सच में इस जीवन में परमात्मा को जनाने के लिए हमें प्रेरित करती है? अगर ये व्याकुलता हमारी प्रबल है, तो फिर हम संसार में परमात्मा की खोज कर सकते हैं। और हमारे पूर्वजों का इसमें प्रमाण है कि उन्होंने भी संसार में परमात्मा की खोज करी थी और उन्हें परमात्मा मिल गया। वो इस चरम अनुभूति तक जीवन में पहुंचे कि जो हमने पाना था वो हमने पा लिया, और जो हमें छोड़ना था उसे हमने त्याग दिया। जो ऊपर उठने के लिए जो हमें संघर्ष करना था वो संघर्ष हमने किया। जिन चीजों का त्याग करना था उनका त्याग भी कर दिया, और जिस ऊंचाई से जगत के असली स्वरूप को जानना था उस ऊंचाई को भी हमने पा लिया। तो हम संसार से जा रहे हैं, लेकिन शरीर होकर नहीं, आत्मा होकर जा रहे हैं। हम संसार से संसार की ओर नहीं जा रहे, हम संसार से संसार के बनाने वाले परमात्मा की ओर जा रहे हैं। हम संसार जिस लिए बनाया उस काम को पूरा करके परम आनंद की ओर जा रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों का जीवन रहा, जो उन्होंने अपने शास्त्रों में कहा। तो हम भी यदि संसार को सीढ़ी बनाकर संसार के निर्माता को पाना चाहते हैं, तो संसार को गहराई से हमें मथना होगा। जैसे दही के अंदर घी छिपा होता है, वैसे ही संसार में परमात्मा, शरीर में आत्मा छिपा बैठा है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव संसार की वस्तुओं के अंदर छिपे हुए हैं।
आदमी के गुण कर्म स्वभाव आदमी के क्रियाकलाप में, उसके व्यवहार में छिपे हुए। किसकी आत्मा महान है, किसकी आत्मा नीच है, अधम है, ये आदमी के क्रियाकलाप से ही पता लगता है। उसके कर्म से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से ही पता लगता है। तो यही बात यहां है कि संसार में, संसार की वस्तुओं से महान काम हो रहे हैं या बुरे काम हो रहे हैं। सूर्य से महान काम हो रहा है या कोई बुरा काम हो रहा है। चंद्रमा बुरे काम कर रहा है या कुछ महान काम कर रहा है। पृथ्वी महान काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। ये जल बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है। ये अग्नि भला काम कर रही है या बुरा काम कर रही है। आकाश क्या कर रहा है, आदमी क्या कर रहा है। लोगों को धोखा दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, चाकू छुरी चला रहा है, दूसरों के गले काट रहा है, अपनी जेब भरने के लिए नाना पाप कर रहा है। ये कौन कर रहा है? आदमी का शरीर कर रहा है। आदमी के हाथ कर रहे हैं, आदमी के पांव कर रहे हैं, आदमी की आंखें कर रही हैं, आदमी के कान कर रहे हैं, ये आदमी के होठ, ये आदमी की वाणी, ये आदमी की जीभ कर रही है, जिह्वा कर रही है। ये आदमी का मन कर रहा है। ये आदमी का तन आदमी के भीतर की भूख कर रही है। ये आदमी के भीतर की मूर्खता, धूर्तता, बेईमानी कर रही है। आदमी के शरीर से जो भी हो रहा है वो उसके भीतर से आ रहा है। तो ये शरीर आत्मा की क्रिया का साधन है। तो शरीर का जो आत्मा है वो कितना बेईमान है, कितना महान है, ये उसके शरीर के क्रियाकलापों से पता लगता है। जो ब्रह्मांड का आत्मा परमात्मा है वो कितना महान है, उसकी महानता ये संसार गा रहा है। उसकी स्तुति संसार की हर वस्तु कर रही है। उसकी आंखें ये चांद सूरज है, उसके कान ये दिशाएं, उसका शरीर ये पूरा ब्रह्मांड है। वो इस ब्रह्मांड से क्या कर रहा है, हम इस चीज को देखने का प्रयास करें तो रहस्य हमारे समझ में आएगा। तो फिर हमारे कर्म सुधरेंगे और हमारा जीवन बदलेगा, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ेगा। बिना संसार को इस नजर से देखे, संसार के भीतर हम 100 साल जी जाएंगे तब भी कुछ नहीं हाथ लगेगा। कितने लोग हैं जो संसार में फुटपाथ पे जी रहे हैं, जो संसार में नाना प्रकार के छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जो पेट के पीछे दिन रात भाग रहे हैं, पेट के, अपने पेट के लिए दूसरों का पेट काट रहे हैं, अपना घर बसाने के लिए दूसरों का उजाड़ रहे हैं। देखो संसार में क्या क्या हो रहा है। और एक आदमी है जो दूसरों का घर बसाने के लिए, दूसरों की जिंदगी को बहाल करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा रहा है। वो स्वामी दयानंद को देखो।
गुरु विरजानंद दंडी को देखो, स्वामी श्रद्धानंद को देखो, देखो वो वीर सावरकर को, देखो वो भगत सिंह को, देखो वो ददीची ऋषि को, देखो योगीराज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। उन्होंने जीवन को कैसे जिया, और रावण को भी देखो, जिसने अपने काम वासना में पूरे अपने नगर को और पूरी अपनी जाति को, पूरे अपने वंश को झोंक दिया। देखो कंस को, जिसने अपने सम्मान की भूख में अपने माँ बाप को ही घोर कष्ट दिया, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। देखो दुर्योधन को, जिसने राष्ट्र का नाश कर दिया। आज भी दोनों ही लोग हैं, संसार के लिए जीने वाले भी हैं और संसार को अपने पेट के लिए जीने वाले भी, और संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर देने वाले भी। तो जो संसार को पेट के लिए जीने वाले हैं, उनके परमात्मा हाथ में नहीं आएगा, उनकी समझ में ही नहीं आएगा, उनकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी। इसलिए हम संसार पर विचार करें, अगर हमें परमात्मा को पाना है तो। परमात्मा ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें किसी गली में मिल जाए, हमें किसी चौराहे पर मिल जाए, हमें कहीं उजाले में दिखाई दे जाए, हमारे छूने में आ जाए। परमात्मा तो सर्वत्र है। जो उसके नियमों से चलता है उसको वो मिल जाता है, और उसके नियम है असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर चलना, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर बढ़ना, मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ना। जो ज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे वो मौत की ओर बढ़ रहे, जो सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे वो अंधकार की ओर बढ़ रहे, जो प्रकाश की ओर नहीं बढ़ रहे वो लग 84 योनियों के अंधेरे में जाने के लिए दौड़ लगा रहे। मूर्ख वही हैं जो अज्ञान से अज्ञान की ओर, अंधेरे से अंधेरे की ओर, दुख से दुख की ओर, पेट से पेट की ओर भाग रहा है। बुद्धिमान वही है जो शरीर से संसार को, संसार से परमात्मा को पाना चाहता है, जानना चाहता है। तो इस प्रकार से आप चिंतन करें कि आपकी चेतना जब अपने पट खोले, आंखें खोले, तो संसार के अनुसंधान में लगे, भीड़ के पीछे न लगे कि देखो वो अपने पोता पोतियों की सेवा शुश्रूषा में, उनको खिलाने निलाने धुलाने में लगी है, लगा है, चलो मैं भी उन्हें घुमाने में उनकी उसमें लगती हूँ, लगाता। देखो वो अपने
धन को बढ़ाने में लगा है, वो अपने तन को संवारने में लगा है। देखो वो सैर सपाटा करने में, वो दुकान से बाजार से सामान चुनने में लगा है, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं? चलो उसी के पीछे मैं भी चलता हूं, चलती। ऐसे ख्याल का आदमी तो कुछ संसार में पाएगा नहीं। दुनिया किधर जाती है ये नहीं देखना, मेरा आत्मा किधर जा रहा है, मेरे विचार किधर जा रहे हैं, मेरी सोच मुझे किधर ले जा रही है, मेरी आंखें क्या देख रही है, मैं चिंतन किस चीज का कर रहा हूं। मौत मेरे करीब आ रही है, जीवन दिनों दिन समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मेरा उद्देश्य कितना पूरा हुआ संसार में जन्म लेने का? क्या मेरी मृत्यु का भय दूर हुआ? हमारे ऋषियों ने तो, हमारे पूर्वजों ने तो मौत के भय को दूर किया है, और उन्होंने तो सारी चीजों को जाना है। उन्होंने अविद्या के पांचों रूपों को, पांचों क्लेशों को समझा है। उन्होंने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सबको जानकर इससे ऊपर उठ गए, और हमें भी इशारा किया है। हमारे लिए भी अपनी वसीयत में उन्होंने आत्म कल्याण के सूत्र दिए हैं। हम भी अपने पूर्वजों की दी संपदा का सम्मान करें, और उन्होंने जीवन में जिस गौरव को पाया, अपने आप को अमर पद पर चढ़ाया, हम भी उस राह पर चल सकते हैं। इसलिए चिंतन करें कि जब आप आंखें खोलेंगे तो संसार की चकाचौंध आपको अपने बस में नहीं करे। वो कितना ही आप पर धावा बोले, वो कितना ही आप पर कब्जा करे, लेकिन आप उसके गुलाम नहीं हो। अगर आप आंखें खुलते ही गुलाम हो गए, कानों में बाहर की ध्वनि पड़ते ही गुलाम हो गए, बाहर का स्वाद जीभ पर पड़ते ही गुलाम हो गए, बाहर का स्पर्श चमड़ी को होते ही गुलाम हो गए, मन को बाहर की चीजों का आलंबन मिलते ही मन ध्यान की धारा को छोड़ बैठा, तो फिर जीवन में बर्बादी तो है ही से। फिर लक्ष्य से हम भटक जाए। तो ऐसा दृढ़ संकल्प करें कि संसार को देखेंगे, पानी को देखेंगे, पृथ्वी को देखेंगे, चांद को, सूरज को, अग्नि, जल, वायु, आकाश को देखेंगे, तो इन पर अनुसंधान करेंगे, इन पर विचार करेंगे कि ये चीजें क्या है। हमारे पूर्वजों ने विचार किया, और उन्हीं विचारों को उन्होंने लिख दिया, और वही आगे जाकर शास्त्र बन गए, जो शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम भी विचार करें, हम भी अनुसंधान करें, और जो भी अनुभव हो उन्हें लिखें। यदि हमारे पास हमारा लिखा हुआ होगा, तो जानते जानते जब पता चलेगा कि पहले मेरे ज्ञान में ये कमी थी, तो फिर पकड़ में आएगा। इसलिए अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं, और आप संसार में जाएंगे तो आपको कैसे अपनी दृष्टि को संसार में फैलाना है। आंखें खुलने के बाद में ये भाव जो भीतर ध्यान में सुनते हुए जो बन रहे हैं, ये नष्ट न हो जाए। आत्मा अपना ठगा न जाए संसार के लुभावनेपन के द्वारा, स्वजनों के द्वारा, मान सम्मान के द्वारा। मैं मौन होता हूं। जो चिंतन आपने सुना है, इसको आधार बनाकर आप संकल्प करें और चिंतन करें।
हो कीजिए।
हो हो। इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए और एक संकल्प की भावना में स्वयं को बांधते हुए भगवान को जीवन और जगत का आधार मानते हुए आज जो भी कुछ है इस जीवन का प्रतिपल दाता विधाता निर्माता वही परमात्मा है। उस विधाता तक स्वयं को ले जाने का संकल्प करते हुए जो रिसर्च करते हैं वही ऋषि है। जो सत्य को खोजने के लिए प्रयास करते हैं वही साधक है। जो जीवन के मनन में रहते हैं, संसार के चिंतन में रहते हैं और मनन पूर्वक जीवन का सार निकालने में निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं वही मुनि है। और जो निरंतर अपनी आत्मा को महान बनाने में लगे रहते हैं, क्षुद्रता से ऊपर उठने में प्रयत्नशील रहते हैं वही महात्मा है। जो आत्मा को परमात्मा से निरंतर चिंतन के द्वारा जोड़ के रखते हैं वही योगी है, वही नित्य योग में है। तो जो ध्यान में संकल्प के भाव बने हैं कि आंखों के खुलने के बाद में ये करेंगे, वो टूटने नहीं चाहिए। अगर वो भाव 100% में संसार में जाने के बाद काम न करे तो कम से कम 50% में तो करे, 40% में तो करे। इस प्रकार अपने भावनाओं को दृढ़ करे, व्रतों को दृढ़ करे, संकल्प को दृढ़ करे और इस दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हुए अब शांति पाठ करें। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।